हेलो एवरीवन। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स एसोसिएटेड विद इट। चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके साथ कौन कौन से रूल्स एसोसिएटेड होते हैं। ओके, मतलब कोई भी अगर अकाउंट है, किसी भी अगर राम है श्याम है, तो वो किस अकाउंट के अंडर आते हैं, कैश किस अकाउंट के अंदर आते हैं, ये सब आज हम जानेंगे और इनके रूल्स क्या हैं वो भी अब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो एक सबसे पहला स्लाइड है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट दे रखे हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं अकाउंट? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल, सेकेंड रियल एंड थर्ड नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट भी आगे फर्दर बाइफिकेटेड होते हैं 3 टाइप्स में, दैट इज नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, लाइक राम श्याम मोहन, ये सब किस अकाउंट के अंदर आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर कुछ आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? लाइक कोई भी कंपनी जो रजिस्टर हो किसी लॉ के अंडर, उसे एक मतलब किसी लॉ ने एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करने का राइट दे रखा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी ग्रुप को की तरफ इशारा करें। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो किसी ग्रुप की आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी चीज़ की आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, वो किसी ना किसी पर्सन की आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सभी किस में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट जो भी रिसीव करेगा वो डेबिट में आएगा, और जो भी देगा किसी चीज़ को, मतलब जिसने कैश दिया या किसी ने कुछ पे किया, वो किस में आएगा? क्रेडिट साइड में। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके पर्सनल अकाउंट के जो टाइप्स हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? वो पर्सन जो गॉड की क्रिएशन होते हैं, हु आर गॉड्स क्रिएशन, एंड वी कैन से हु आर पीपल लाइक राम श्याम मोहन एटसेट्रा। ऑलराइट, नेचुरल पर्सन तो बहुत ईजी होता है, लाइक हम आप, जो भी पर्सन जो ब्रीथ कर सकते हैं, वो सभी मतलब पर्सन, उन सबको क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो लॉ के द्वारा। ठीक है, क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ सच एज कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूट्स। मतलब को जिसको अथॉरिटी मिली हुई हो, राइट्स मिले हो एज अ आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट करने के, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लाइक प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स, स्कूल्स, क्लब्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो और उसे एज अ आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट करने के लिए राइट्स मिले हो, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंडर काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही हो, उसे क्या कहेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेट्स सपोज, इसने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज पेड इन एडवांस। मतलब एम्प्लॉयज़ के वेजेस जो हैं पेड इन एडवांस हो गए, मतलब प्रीपेड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रीपेड जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और प्रीपेड वेजेस हो गए। अब यहाँ पे ये इसमें पर्सनल अकाउंट में क्यों काउंट हुआ? अब वेजेस तो पर्सनल अकाउंट में नहीं काउंट होना चाहिए, बिकॉज हमें कैसे पता चलेगा कि वेजेस वेजेस इज नॉट अ पर्सन। बट वेजेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को डिफाइन कर रहा है। अब प्रीपेड वेजेस है ना इन एडवांस, तो वो क्या कर रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ पर्सन को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं।
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखे है, कैश पेड बाय राम। कैश पेड बाय राम, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब राम्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि राम पैसे दे रहा है। अभी हमने इसका रूल क्या पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे कौन है, गिवर है, इसीलिए यहाँ पे राम को क्रेडिट किया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं जो है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स। रियल अकाउंट में क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी रिलेटेड टू एसेट्स होगी, लाइक कैश, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, एनीथिंग, जो भी एसेट से रिलेटेड होगी वो किसके अंडर आएगी, रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अकाउंट ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल नेचर फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ अकाउंट। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट कौन से होते हैं। टेंजिबल अकाउंट वो होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल अकाउंट। और इनटेंजिबल अकाउंट वो होते हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, इन्हें हम देख थोड़ी ना सकते हैं, इन्हें जस्ट हम फील कर सकते हैं। गुडविल को हम अपनी गुडविल को सिर्फ फील कर सकते हैं कि हमारी मार्केट में इतनी गुडविल है, हम इसे कभी भी देख नहीं पाएंगे, कभी छू नहीं पाएंगे, इसीलिए वो क्या किस में आती है, इनटेंजिबल अकाउंट के अंडर आती है। अब इसके एग्जाम्पल, रियल अकाउंट के एग्जाम्पल दे रखे हैं, मशीनरी, गुडविल, बिल्डिंग, पेटेंट राइट, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, रियल अकाउंट के। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट में जो भी चीज़ कंपनी के अंदर आ रही होगी वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो भी कंपनी से बाहर जा रही होगी चीज़। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल बढ़ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग परचेज की गई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया। बिल्डिंग क्या हो रहा है, आ रही है, कंपनी की एसेट बढ़ रही है, तो बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल। टू बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है, और कैश को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी एसेट ट्रीट करते हैं, उसे हम रियल अकाउंट के अंडर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैश भी लिख सकते हैं और हम बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं, हम बैंक ही लिखते हैं। आजकल ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी कंपनी की वो बैंक के अकॉर्डिंग होगी, बैंक से ही होगी, इसीलिए यहाँ पर बैंक ही लिखा जाता है अगर कुछ यहाँ पर मेंशन ना हो तो। ठीक है, अब बैंक से पैसा गया तो इसीलिए टू बैंक अकाउंट, और बिल्डिंग हमारी पड़ रही है इसीलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक, नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, इट इज एन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। ऑलराइट, ये एक इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होते हैं, और ये किससे रिलेटेड होते हैं, जो भी कंपनी में इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस हो रहे हैं उन उन वो सब इनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकम यूजुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वी कांट, मतलब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इतना कैश कम हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, इससे हमारी इनकम हो रही है, इससे हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, बट वी कांट एक्चुअली टच देम, फील देम। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये वैसे एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं बट फिजिकली नहीं करते। ठीक है, अब इसका हम रूल पढ़ लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, डेबिट पे क्या आएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेस होंगे वो किस में आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे, और जो भी इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट, कुछ भी होगा प्रॉफिट से रिलेटेड, वो सारे किस में आएंगे, आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, सैलरी पे। ठीक है, अब हमने सैलरी पे कर दिया, अब यहाँ पे सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी हमने डेबिट कर दी, और कैश यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या देखा था, रियल अकाउंट में हमने क्या रूल पढ़ा था, डेबिट
व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या है, यहाँ से जा रहा है, कंपनी से बाहर जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा, अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े और उनके रूल्स क्या क्या होते हैं वो सारे पढ़े विद एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।